इस कब्रिस्तान में कब्र के साथ ही बने हैं जिंदा लोगों के आशियाने। कब्रिस्तान के अंदर ही बसा ली है पूरी बस्ती। अक्सर आपने सुना होगा कि माता पिता छोटे बच्चों को कब्रिस्तान और शमशान जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि वहां पर भूत प्रेत का साया होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर माता पिता के साथ ही छोटे छोटे बच्चे कब्रों पर खेलते हैं, दिन रात कब्रों के पास रहते हैं और वहीं सो जाते हैं। जी हाँ, सुनने में जरूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आगरा का शाही कब्रिस्तान कहा जाने वाला शाही पंचकोया कब्रिस्तान एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां पर एक तरफ मुर्दों की कब्रें बनी हुई हैं तो वहीं दूसरी तरफ जिंदा लोगों के आशियाने। उसी कब्रिस्तान में मुर्दे दफन हैं तो उसी कब्रिस्तान के अंदर लोगों ने अपने कच्चे और पक्के घर बना डाले हैं। कब्रिस्तान के अंदर रहते हैं लगभग 100 परिवार। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की थी कि पंचकोया कब्रिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और कब्रों की बेकदरी करते हैं। शिकायत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कब्रिस्तान पहुंचकर जांच की गई। जांच में पाया गया है कि कब्रिस्तान के अंदर लगभग 100 परिवार रह रहे हैं जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर ही इन लोगों के द्वारा पूरी बस्ती बना ली गई है। हालांकि इस कब्रिस्तान वाली बस्ती के अधिकतर मकान कच्चे हैं, लेकिन कुछ मकान पक्के भी बने हुए हैं जिस पर लाइट के लिए टोरेंट पावर के द्वारा मीटर भी लगा दिए गए हैं। हैरान कर देने वाला सच सामने आया जब आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस की शिकायत पर प्रशासन की टीम कब्रिस्तान पहुंची तो वहां पर हैरान कर देने वाला सच सामने निकल कर आया। यहाँ रह रहे अधिकतर लोगों के पास न तो आधार कार्ड है और न ही सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र। हालांकि जांच कर रही टीम के द्वारा सभी परिवारों को 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन के अंदर सभी लोग अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। जिसके पास दस्तावेज नहीं है उनके खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक्शन लिया जाएगा। नरेश जी, कब्रिस्तान में कुछ लोगों के द्वारा एक अवैध कब्जे की बात कही जा रही है, क्या है वो मामला, पूरा क्या है? जानकारी मिली थी कि यहाँ कब्रिस्तान के अंदर कुछ अवैध गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, मकान बने हुए हैं। तो इसको लेकर जब मैंने देखा तो यहाँ पर कुछ संख्या में सब करीब 70-80 झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, कुछ पक्के मकान भी बने हुए हैं और बच्चे बाहर भीख मांगते हैं और यहीं अंदर कब्रों के पास में ही खेलते कूदते रहते हैं। तो उनका कोई भविष्य नहीं है, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, ना आंगनबाड़ी सेंटरों में जुड़े हुए हैं। तो इसको लेकर मैंने प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई थी कि इन बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू कराया जाए, इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए और इनको जांच कराई जाए। तो जब प्रशासन की जांच टीम यहाँ पर आई तो खुलासा हुआ कि यहाँ कुछ लोग रह रहे थे जो झोपड़पट्टियों में रह रहे थे। उनके पास में अधिकांश के पास में दस्तावेज नहीं थे, आधार कार्ड नहीं थे और कुछ आधार कार्ड मिले तो उनमें से कुछ ऐसे संदिग्ध पाए गए जिनमें से उनका जो नाम था वो हिंदू दर्ज था लेकिन वो मुस्लिम थे। तो कई ऐसे भी निकल कर आए और जब यहाँ अंदर देखा गया तो पक्के मकान बने हुए हैं, उनमें बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं, जबकि नियमानुसार किसी भी तरह का कोई पक्का निर्माण नहीं कराया जा सकता, केवल कच्ची कब्र ही बनाई जा सकती है। इसको लेकर प्रशासन ने 3 दिन का इनको समय दिया और उसके साथ प्रशासन की टीम यहाँ पर इनको नोटिस देने के लिए आई तो नोटिस किसी ने लिया नहीं। इसके बाद में आज टीम ने यहाँ नोटिस पे चस्पा करने की प्रक्रिया की है। आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया हुआ है, साथ ही साथ अंदर जाके जितने लोग हैं उन लोगों को नोटिस चस्पा किया। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर सैफी, सचिव शाही पंचकोया कब्रिस्तान कमेटी। बाबर साहब, क्या है वो मामला? लोगों का कहना है यहाँ पर मकान बनाए गए हैं और जो कब्र कूदने वाले लोग हैं उनका कहना है ये मकान हमारे खुद के हैं, पक्के हैं, लेकिन कब्रिस्तान की जगह पर है, क्या है? देखिए, ऐसा है कि कभी किसी पुराने ज़माने में इनके कुछ लोगों को कब्र खोदने के लिए रखा गया था और उनको रहने के लिए सिर्फ इसलिए निवास करने के लिए जगह दी गई थी ताकि कब्र खोदने के लिए कभी परेशानी ना हो। अब इन लोगों ने क्या किया, इनके पूर्वजों ने किसी ज़माने के अंदर अपने जो है बाला कोई कानूनी कार्रवाई झूठे दस्तावेज़ों के आधार पे खतौनियों में अपने नाम चढ़ा लिए थे। फिर उसके अंदर मुकदमा चला कमेटी से इनका, उस मुकदमे को जो है हारने के बाद में दीवानी कचहरी गया मुकदमा। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ से सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने सन 1994 में इनकी खतौनी को खारिज करके उसको जो है वफ़का और एक संयुक्त रिपोर्ट हुई थी, उसमें रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। उसमें साफ खुलासा हुआ था कि ये वफ़ की जगह है, वहाँ खसरा नंबर 494 है ये पूरा रकबा। तो इसके अंदर सिर्फ इन्होंने 18 बिस्वा जगह को जो है अपना खतौनी में चढ़वा लिया था और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। जब इसकी जानकारी अधिकारियों को, पुरानी मैनेजमेंट कमेटी को, तो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। ये लोग पूरी तरह से अवैध हैं, लेकिन ये यहाँ रह सकते हैं क्योंकि कब्र खोदते हैं। मालिकाना हक जताने का इनको कोई हक नहीं है, ये मालिक नहीं बन सकते किसी भी कीमत पे।
मालिकाना हक ये लोग जता रहे हैं। ये लोग झूठा मालिकाना हक जता रहे हैं इस बात को क्या करके कि हम यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ के जमींदार हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड के द्वारा इनसे कागज़ भी मांगे गए थे, इन्होंने वो कागज़ अभी जमा कराए हैं? नहीं, कुछ नहीं जमा कराया है इनके पास में, कोई कागज़ नहीं। वो ये पुरानी खतौनी है, उसको लेके ये घूमते रहते हैं और अधिकारी जब इनसे पूछते हैं तो थाने पर जब इनको बुलाया जाता है तो ये लिख करके दे के आते हैं। 2 बार इन्होंने कमेटी को थाने पर लिख कर दिया है कि हम अवैध कब्जेदार हैं और गोरकंद है हमारा, यहाँ कोई हमारे पास कोई कागज़ नहीं है। नाम बताइए आप अपना। बबरुआ। आप यहाँ रह रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर, जी। कब से आप रह रहे हैं? पक्के मकान बनाए गए हैं, क्या है पूरी जानकारी? पूरी जानकारी ये है कि हमारे बड़े बूढ़े जो थे ये 18 विषय के अलग मालिक थे कब्रिस्तान छोड़ के, और बाकी 494 में है कब्रिस्तान। 78 नंबर गोरकंदों की आबादी है, समझे। इस आबादी पे जो है कमेटी कहती है कि ये कब्रिस्तान की है, समझे, और जिसमें ये कब्रिस्तान की नहीं है जगह। हाँ, अच्छा। ये जगह निजी है, क्योंकि 44 से तो हमारे पास है इसका रिकॉर्ड, ठीक है। 44 से आगे सारी जगह के सारे कागजात आपके पास हैं? हाँ, 44 से आगे जो है 44 से आगे हमारे बड़े बूढ़े जान है। 44 तक का रिकॉर्ड हमारे पास प्रशासन के है। द्वारा कहा गया था जो कागज मांगे गए थे वो जमा कराने की बात कही थी, आपने करा दिए मुझे? हमारे प्रशासन ने अभी कल मालूम पड़ी, कल हमारे पास आए थे, कल हमारे पास आए थे वो, तो जब हमने कही है कि कल हम तुम्हें दिखाएंगे, आज जाएंगे, आज दिखाएंगे, आज जमा करोगे? हाँ, मतलब कि नगर निगम वाले आए थे। कितने मकान हैं यहाँ पर? टोटल कितने मकान होंगे? कितनी आबादी रहती है इस क्षेत्र में? अब वो जो जब कागज देख लेंगे तो वो सब क्षेत्र में आबादी उनमें तो देखेंगे। दवाली से रह रहे हैं, आपको भी तो पता होगा कितने इसमें आबादी कुछ मतलब ऐसा नहीं, जो हमारे पुराने थे वो कुछ दे के चले गए किसी को, हमें किराया मिलता नहीं है इसका, कमेटी जी किराया खाती है, इसका कमेटी रसीदें काट रही है, समझे। अवैध कब्जेदार हमें बताया जा रहा, खुद मतलब किराया खा रहा, मतलब कमेटी गलत है, हाँ। है ना? नाम बताइए। हमारा नाम शब्बीर नाम है। क्या मामला है? ये कब्रिस्तान की जगह पर कुछ मकानों की बात कही जा रही है, क्या है पूरी बात? मकसद ये कह रहे हैं सर कि मतलब जो आ रहे हैं वीडियो वाले या टीवी वाले, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कब्जा कर रहे हैं। हम लोग कब्जा करने के लिए यहाँ पे नहीं है 50 साल से। हम लोग मतलब अपना पेट भरते हैं, कमाते हैं, मतलब गुब्बारे कोई बेचता है, कोई मजदूरी करता है, 2-4-6 महीने रहते हैं, उसके बाद फिर अपने घर चले जाते हैं। हम लोग कमेटी के अंदर में है। हमारा कमेटी अगर कहता है कि आप बाहर निकल जाओ तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे। कहाँ है आपका? हमारा घर जिला फैजाबाद है। फैजाबाद। कमेटी ने आपसे कहा है कि आप लोग यहाँ पर रहिए, जी, है ना? जी, कमेटी के द्वारा? जी, हम कमेटी के ऊपर हैं, मतलब कमेटी के बाहर नहीं है। अगर वो कह देते हैं कि आप यहाँ से जाइए तो हम लोग चले जाएंगे। तो इसका कुछ कमेटी को आप किराया विराया कुछ भी नहीं सर। हमारे समझ लो हमारे दीन भाई हैं, वो हमारे ऊपर नज़र करते हैं, गरीब आदमी हैं, खाते हैं, कमाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न कोई हमारे लिए नल लगा दिए, हमारे लिए मतलब समर लगा दिए, हमारे लिए मतलब व्यवस्था कर देते, खाने पीने का जब कोई बात पड़ जाता है तो खाने पीने की भी व्यवस्था कर देते हैं। मतलब यहाँ में हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपसे जो पेपर मांगे गए हैं, कौन कौन से पेपर मांगे गए? मतलब आधार कार्ड मांगे हैं और जो वैक्सीन लगाया गया वो चीज़ मांगे गए हैं, हमने दिया, दे दिया। जिसके जिसके पास था वो सबने दिया है। ये कोई मतलब इसमें कोई खाली नहीं है कि मतलब नहीं दिया है। कोई चीज़ मांगेंगे अब, और कोई चीज़ अगर जैसे घर से मांगते हैं कि मतलब आपका मतलब मुखिया कौन है, वहाँ पे उनका नाम क्या है, जिला तुम्हारा क्या है, थाना क्या है, हम सब कुछ देंगे सर। हमसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं है सर, और न इस जमीन से हमें कोई मतलब है। हम लोग जब आते हैं, खाते, कमाते हैं, चले जाते हैं सर। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।